गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इतिहास का वर्गीकरण। टाइम पीरियड के हिसाब से और नामकरण के हिसाब से इतिहास को 3 भाग में डिवाइड किया गया है। प्राग इतिहास, आदि इतिहास और ऐतिहासिक काल। प्राग इतिहास को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। पुनः इसमें पुरापाषाण काल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, निम्न पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। लोअर पैलोलिथिक, मिडिल पैलोलिथिक और अपर पैलोलिथिक। ओके, अब हम बात करते हैं कि प्राग इतिहास इसको क्यों कहा गया या फिर इसकी क्या विशेषताएं हैं, मतलब किसको हम प्राग इतिहास मानते हैं। तो जिसमें मानव निरक्षर था, मानव निरक्षर होने के साथ साथ उसके कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, हमें बस चित्रकारी ही मिलती है, जैसे भीमबेटका की चित्रकारी। मानव का आश्रय स्थल जंगल हुआ करता था, जंगलों में ही रहते थे। वो भोजन क्या करते थे, जंगली पशुओं को मारते थे, शिकार करते थे और उनको मार के खाते थे, कच्चा मांस भी खाते थे। और जब नवपाषाण काल आया तो आग की खोज हो गई, उसमें उन्होंने पका के मांस खाना शुरू कर दिया। उससे पहले क्या करते थे, कच्चा मांस खाते थे। वृक्ष जो होते थे जंगल में, उनमें जो भी फल फ्रूट्स लगते थे उनको खाया करते थे। अगर हम बात करें औजार की, तो औजार क्या प्रयोग करते थे, औजार वो पत्थर के बनाते थे। पहले वो पत्थर के औजार नुकीले नहीं हुआ करते थे, बहुत बेडौल बेढंग ढंग के हुआ करते थे, मोटे और बेरंग बिल्कुल। लेकिन धीरे धीरे करके बदलाव आता गया, धीरे धीरे करके नवपाषाण काल आते आते औजार इनके कैसे होने लग गए, एकदम से बहुत शार्प होने लग गए। मेसोलिथिक जो है, जैसे मध्यपाषाण काल है, इसको मेसोलिथिक कहते हैं। तो मेसोलिथिक की विशेषता ये थी कि जो औजार थे वो कैसे थे, माइक्रो, मतलब बहुत छोटे, माइक्रोलिथ्स कहा गया, मतलब बहुत छोटे औजार थे। इसी के आधार पर इसका नामकरण किया गया मध्यपाषाण काल। ठीक है, अब इसको अगर हम बात करें, इसमें पुरातात्विक साक्ष्यों पर भी निर्भर रहना पड़ता। अगर हमें प्राग इतिहास के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो हम पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर हैं, हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं। इसके बारे में जैसे अगर हम बात करें कि इतिहास का वर्गीकरण किसने किस किस तरीके से किया है, तो उसमें है एक सीजे थॉमसन या थॉमसन। इनने कोपेनहेगन संग्रहालय में रखी वस्तुओं के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं, पाषाण काल, कांस्य काल और लौह काल। इतिहास को ही 3 भागों में बांटा, पाषाण, कांस्य और लौह काल। वहीं जॉन लुबाक ने प्राग इतिहास को 2 भागों में बांटा, पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल, पैलोलिथिक और नियोलिथिक। जॉन लाटरेट ने बांटा है 3 पार्ट में, पुरापाषाण काल यानी पैलोलिथिक को, लोअर पैलोलिथिक, मिडिल पैलोलिथिक और अपर पैलोलिथिक। इसी तरह से अगर हम बात करें जैसे जॉन लुबाक हो गए, जॉन लाटरेट हो गए या सेजी थॉमसन, इन्होंने इतिहास को जो वर्गीकरण किया, उसी तरह से अगर हम बात करें कि मध्यपाषाण काल की खोज किसने की, तो हम उसमें रखेंगे C.L. कार्लाइल को, जिन्होंने 1867 AD में विंध्य क्षेत्र से लघुपाषाण उपकरण की खोज की और जिसे मध्यपाषाण काल कहा, जिसमें पुरापाषाण काल व नवपाषाण काल के बीच के औजार पाए गए, जो ना ज़्यादा बड़े थे और ना ज़्यादा छोटे थे। इन्होंने 3 पार्ट में डिवाइड कर दिए, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, मतलब 3 पार्ट में डिवाइड हुआ क्योंकि इन्होंने मेसोलिथिक की खोज कर दी थी। तो इस प्रकार से हमारा इतिहास का जो है वो वर्गीकरण हो। अगर हम बात करें आदि इतिहास की, आदि इतिहास से मतलब ये है कि आदि इतिहास मतलब ऐतिहासिक भी नहीं है और प्राग इतिहास भी नहीं है, मतलब इसमें मानव साक्षर तो है और उसकी लिपि भी उपलब्ध है, लेकिन उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। जैसे सिंधु सभ्यता की जो स्क्रिप्ट है, उसको आज तक पढ़ा नहीं गया है। लेकिन अगर हम थोड़े बाद की बात करें वैदिक पीरियड की, तो वैदिक पीरियड की जो लिपि है, पहले तो वो लिखित साक्ष्य वैदिक से जो ऋग्वेद और जो वेद मिलते हैं हमारे, उनको पढ़ा जा चुका है। तो जो वैदिक पीरियड का है उसको पढ़ा जा चुका है और जो सिंधु सभ्यता की लिपि उसको पढ़ा नहीं गया है। तो इस हिसाब से ये आदि इतिहास है, मतलब कुछ लिपि पढ़ी जा चुकी है और कुछ नहीं। और मानव का जो आश्रय स्थल था वो पक्के मकान और कच्चे मकान हुआ करते थे। मानव द्वारा प्रयोग औजार जो होते थे वो कांस्य के होते थे, क्योंकि हमारी जो हमारी जो सिंधु सभ्यता है वो कैसी है, कांस्य युगीन सभ्यता है और उसमें कांसे का बहुतायत में प्रयोग हुआ है और उसमें औजार भी कांसे के हुआ करते थे। और मकान, पक्के मकान जैसे मोहनजोदारो हो गया या फिर हड़प्पा हो गया,
कालीबंगा, ये सब अलग अलग जगह बहुत सारी साइट्स मिली हैं जिनमें पक्के मकान होने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। और हमारे जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उन्हीं से हम इस सभ्यता के बारे में जान सकते हैं। हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध तो हैं लेकिन हम पढ़ नहीं पाए हैं उसको। इनका प्रमुख व्यवसाय जो था वो कृषि और व्यापार था। दुनिया की जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं वो सभी आदि इतिहास के अंतर्गत आती हैं। अब हम बात करें ऐतिहासिक काल की, तो इसका टाइम पीरियड है 600 BCE से आज तक। जैसे कि आदि इतिहास का था 3000 BC से 600 BC तक, तो आदि इतिहास का है 600 BCE से आज तक। मतलब इसमें लिखित और पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध हैं दोनों। लिपि पढ़ी जा चुकी है, मानव साक्षर है, आश्रय स्थल कच्चे और पक्के मकान दोनों प्रकार के हुआ करते थे और हैं भी। और कृषि और व्यापार इनका मुख्य व्यवसाय है। ऐतिहासिक काल को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। इसमें प्राचीन इतिहास 600 BCE से 712 AD तक, और मध्यकालीन इतिहास 712 AD से 1707 AD तक। आधुनिक कालीन इतिहास 1707 से आज तक। ये रहा इतिहास का वर्गीकरण। इससे कई तरह के क्वेश्चंस बनते हैं परीक्षाओं में, जैसे कि आदि ऐतिहासिक सभ्यता क्या थी, तो मतलब मानव निरक्षर था और मानव साक्षर था, लिपि भी उपलब्ध है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।